मैंने आपको काफ़ी बार अपने स्टोर से अवगत कराया है और हमारा गुड़गांव का स्टोर है, एक दिल्ली के अंदर स्टोर है और एक जल्दी सिंधु बॉर्डर के पास भी खुलने जा रहा है। इन तीनों स्टोर पर हम पुराने कमर्शियल वाहनों को बेचते हैं। तो कैसे एक अच्छे कमर्शियल वाहन की आप जांच परख कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कैसे आपको पता चलेगा कि ये वाहन सही है, लेने लायक है या नहीं है, या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए एक पुराना कमर्शियल वाहन लेते वक्त। नमस्कार खम्मागणी दोस्तों, मैं हूं कौशल यादव और आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। आपको आज इस बारे में अवगत कराऊंगा किस प्रकार से आप एक पुराना कमर्शियल वाहन को चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको ले सकते हैं। कीमत की भी बात भी मैं इस गाड़ी की करूँगा। ये है 2021 मॉडल का मई का टाटा एस CNG वाला BS6 की गाड़ी है। 1 साल 9 महीना एग्जैक्टली इतनी पुरानी ये गाड़ी है। इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा कि अगर आप इस गाड़ी को कंसिडर करते हैं या इस प्रकार की किसी और गाड़ी को लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। लेने से पहले, गाड़ी लेने से पहले ये सुनिश्चित जरूर करें कि वो गाड़ी आपको डॉक्यूमेंट पूरी करके मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्या उसका इंश्योरेंस मिलेगा, क्या उसके RTO से पासिंग मिलेगी, और क्या वो गाड़ी आपको टैक्स के साथ मिल रही है या विदाउट टैक्स मिल रही है, इंश्योरेंस कैसा है, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी। ये सब बातें बहुत ज़रूरी है जो डॉक्यूमेंट के अंदर आती है। RC ट्रांसफ़र के समय आपको समस्या नहीं आएगी। इन सब बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी है जो रखना चाहिए एक पुराना कमर्शियल वाहन लेने से पहले। तो उस सब की बातें मैं इसके साथ साथ वीडियो के अंदर करता चला जाऊँगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चेक करने। सबसे पहले तो आप इसको सामने से देखिए गाड़ी को पूरी को, कि कहीं पर जंग तो नहीं लगा है, क्या गाड़ी कहीं से रिपेंटेड है कि नहीं है, क्या गाड़ी के जितने पार्ट्स हैं वो चेंज हुए या ओरिजिनल है, इंजन कैसा है, बैटरी कैसी है, टायर कैसे हैं। तो शुरुआत में इसके एक्सटीरियर से करने वाला हूँ कि कैसा इसका एक्सटीरियर है, ओवरऑल आपको कैसी गाड़ी मिलती है देखने के अंदर, रिपेंटेड है या नहीं है या कैसी है। देखो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये गाड़ी के ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हैं और ये टाटा एस की बैजिंग जो ओरिजिनल लगी हुई है। ये गाड़ी सामने से रिपेंटेड नहीं है। आप कैसे बता सकते हो? क्योंकि इसके अंदर हल्के फल्के चिपिंग के मार्क्स है, जिससे पता चलता है कि गाड़ी रिपेंटेड है। रिपेंटेड होती तो ये सारे मार्क्स से धब्बे हट जाते हैं। जब गाड़ी नई आती है तो साथ एक स्टिकर लग के आता है, वो स्टिकर गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर। इससे पता चलता है कि भाई ये गाड़ी रिपेंटेड नहीं है सामने से। तो क्योंकि सामने से रिपेंटेड नहीं है तो सामने से एक्सीडेंटल भी ये गाड़ी नहीं है। जो कागज़ का स्टिकर है वो तक लगा हुआ है नई गाड़ी के साथ, जिस प्रकार से आता है। सामने से आपको और कहीं से अगर आपको कोई मार्क्स दिखते हैं, कोई रिपेंट की ज़रूरत लगती है, आपको ऐसा लगता है, तो आप इन चीज़ों के ऊपर नेगोशिएट कर सकते हो कि भाई मेरा पैसा कम करो या इस प्रकार से गाड़ी का कुछ करो। जैसे आप इस तरफ आओगे आपको लगेगा कि ये वाला डोर रिपेंटेड हो, तो ये कैसे चेक कर सकते हो कि आपको दिख जाएगा। अगर ये रिपेंटेड होता तो यहाँ पर या कहीं पर भी इस प्लास्टिक के ऊपर ना आपको निशान दिखते हैं रिपेंट के। यहाँ नहीं दिखते तो आपको यहाँ पे जरूर दिखते हो निशान रिपेंट के, लेकिन वो किसी प्रकार के निशान आपको नजर नहीं आएंगे। प्लस एक ये वाला जो पिलर है, ये वाला पिलर रिपेंटेड नहीं है, क्योंकि गाड़ी के साथ जो स्टिकर आता है MPGI वाला, वो स्टिकर भी इस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है। ये रिपेंटेड पार्ट में नहीं काउंट होगा इस प्रकार से। टायर की कंडीशन जैसे मैं बता रहा था कि देखो, टायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है गाड़ी का लेने से पहले, तो आपको टायर का पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। अब टायर इसके देखो कैसे हैं। टायर एकदम घिसे हुए टायर हैं इस गाड़ी के फिलहाल के लिए, क्योंकि ये गाड़ी आई है कल। अब इस प्रकार की अगर कोई गाड़ी है, आपको टायर एकदम घिसे हुए मिलते तो आप उसके अंदर पैसे के अंदर कम बत्ती करने की उनसे मांग कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के टायर के साथ तो आप गाड़ी नहीं चलाएंगे और ये खर्चा है। इस प्रकार के टायर के साथ गाड़ी चलाओगे तो आपको लेके जाने पड़ेगी, तुरंत टायर बदलवाने पड़ेंगे। प्लस आपको जो डाला मिलता है, क्योंकि पुराने वाहन लोगे तो आपको डाला मुफ्त में मिल जाएगा। ये एक फ़ायदा रहता है पुरानी गाड़ी लेने का, तो आपको डाला इसमें लगा लगा मिलेगा। तो डाले की कंडीशन देखना जरूरी है कि डाला देखो रिपेंट होता है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो ट्रांसपोर्टर होता है वो अपना नाम वगैरह लिखवा लेता है, तो उसके बाद रिपेंट होगा। इसलिए डाला रिपेंटेड है, साफ दिख रहा है कि रिपेंटेड डाला है। तो डाला रिपेंट की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर आपको जंग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। 1 साल 1.5 साल पुराना गाड़ी है तो जंग का तो मुझे कोई चांस लगता नहीं इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। प्लस आपकी बैटरी जो यहाँ पर है वो जरूर देखनी है। बैटरी तो इसके अंदर नहीं मिल रही है, तो नई बैटरी के अंदर आपको समस्या नहीं आएगी। बैटरी भी एक बड़ा खर्चा है, 3,500-4 हज़ार रुपये का खर्चा है, वो आपको नया मिल रही है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ये बैटरी की तरफ देखोगे आपको यहाँ पे शैशी दिखेगी। इसकी शैशी के अंदर आपको ये देखना है कि जंग कहीं पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। कहीं पे जंग लगा हुआ है तो आपको उसके हिसाब से मोल भाव करना है कि जंग कितना लगा हुआ है, क्या उस एंड मार्क से हट जाता है, हल्का बड़ा जंग होता है, ज़्यादा बड़ा जंग मिल जाए। फिर ग्रीसिंग वगैरह देखनी है, पट्टा कमाने के ऊपर ग्रीस वगैरह करवा रखी थी या कैसे चल रहा है उनका काम, वो सब चीज़ें हमें देखनी है। क्योंकि CNG की गाड़ी है तो चला के ज़रूर देखनी है, और इंजन की पूरा कैसे पता चलेगा वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। तीसरा क्या है, अपने डाले की क्वालिटी। पेंट तो बहुत ही अच्छा कर रखा है इस गाड़ी के अंदर, तो एकदम फ्रेश पेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे मोटे पैर के निशान भी पड़े हुए हैं। एकदम फ्रेश पेंट है और बहुत बढ़िया पेंट की क्वालिटी ओवरऑल दिख रही है कि बाहर सफ़ेद और अंदर से काला करा हुआ है, देखभाल के समझ के करा हुआ पेंट है, तो मिल रहा है। डाला काफ़ी बढ़िया है, 6 फुट की पूरा डेक लेंथ का और बंद बॉडी का डाला जो आपको इस गाड़ी के साथ मिल रहा है। बंद हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है ना, डाले की क्वालिटी का आपको अंदाज़ा ऐसे भी पड़ने लग जाता है कि डाला आपका किस हिसाब से है। ये देखो
स्मूथ ऑपरेशन से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और डाला एकदम फिटिंग के साथ है, पूरा प्रॉपर फिटिंग के साथ है। रेड टेप वगैरह पीछे दे रखी है, पूरा मतलब हिसाब किताब बढ़िया बना रखा है ओवरऑल डाले के अंदर। और आप इसको लॉक करोगे तो आराम से जो है बंद भी हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये हल्का सा खींचा मैंने और ये हो गया बंद। चलो टकाटक कंडीशन में आपको जो है डाला मिल रहा है। प्लस आपको यहाँ पे लॉक करने के लिए एकदम हिसाब किताब बराबर है, मतलब कि पीछे से गाड़ी कभी नहीं लगी हुई। अगर लगती है तो डाला ऊपर नीचे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा जो वो हो जाता है। देखिए देखना आपको कि लाइट के कनेक्शन वगैरह कैसे हैं, ब्रेक मार के देखना है, इंडिकेटर वगैरह जला के देख रहे हैं, लाइट जल रही है नहीं जल रही है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स के अंदर कोई दिक्कत है कि नहीं है। जैसे बता रहे थे कि टायर वगैरह जो है इस कंडीशन के अंदर आपको है। टायर इस कंडीशन में अगर आपको मिलते हैं आप नेगोशिएट कीजिए। ये गाड़ी अगर आप हमसे लेते हैं 91 ट्रक से लेते हैं तो आपको टायरों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको नए टायर देंगे हम गाड़ी के साथ। ऐसी गाड़ी हम कभी नहीं बेचते हैं। कीमत बताऊं मैं इसकी 4,80,000 रुपये जो है डिमांड है इस गाड़ी की। 4,80,000 रुपये में आपको 2021 मॉडल टाटा एस CNG 2 सिलेंडर के साथ BS6 की गाड़ी और 30,000 किलोमीटर चली हुई नए टायर के साथ हम कैसे देते हैं, हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपको करा के देते हैं। गाड़ी के साथ आपको RTO ट्रांसफ़र RC का फ्री देते हैं, क्योंकि गाड़ी हरियाणा की है तो हरियाणा के अंदर आपको फ्री ट्रांसफ़र मिलेगा। अगर आप दिल्ली से है, पंजाब से, गुजरात से, कहीं से भी हैं तो एक छोटा मोटा ट्रांसफ़र फ़ी लगती है, वो आपको उसके बाद ही ट्रांसफ़र हो पाएगी। हरियाणा के अंदर हम फ्री ट्रांसफ़र करा के देंगे आपको गाड़ी के अंदर। बाकी हमारे पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस तो मिल ही रहा है, हम इसका टैक्स भी पे करके देते हैं जिस महीने में आप लेके जाएंगे उस महीने तक का। तो आपकी सिरदर्दी बिल्कुल जीरो हो जाती है। जिन चीज़ों का मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना चाहिए उन सब का ध्यान हम आपके लिए रखते हैं, तो वो आपका एक कहीं ना कहीं फ़ायदे का सौदा बन जाता है। बाकी शैशी अगर आपको अच्छे से चेक करनी तो आपको इस तरफ से ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे, आपको शैशी वगैरह आराम से देखी जाएगी कि यहाँ से कहीं पे जंग लगा है कि नहीं लगा हुआ। ओरिजिनल जो पेंट के स्टिकर देखो गाड़ी के साथ जो आते हैं शैशी के ऊपर, वो इसके ऊपर लगे पड़े हैं अभी तक, तो वो स्टिकर भी नहीं हटे हुए हैं। थोड़ी बहुत गंदी जरूर हो रखी है, गाड़ी कल ही आई है तो उस हिसाब से है, ये थोड़ी अभी साफ़ नहीं हुई है। और असली दिखाना था इसलिए मैंने इसको धोया भी नहीं, साफ़ सफाई नहीं करवाई। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ एज इट इज़ जैसी हमारे पास गाड़ी आई है। CNG के सिलेंडर वगैरह देख लेना है, लाइनिंग देख लेनी है। फिर ये BS6 की गाड़ी है तो इसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर आता है, तो जो वो यहाँ पे होता है उसमें से कहते हैं मिट्टी निकाल लेते हैं। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से कभी इस साइलेंसर में से मिट्टी वगैरह जो निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ से हम बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर से, तो आपकी कैट से मिट्टी नहीं निकाली गई हो तो उससे आपको पता चल जाएगा। आप स्टार्ट करेंगे गाड़ी, आपकी आवाज़ एकदम अलग आएगी, तो वो आपको पहले से पता चल जाएगा कि भाई मिट्टी निकाली गई कि नहीं निकाली गई है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। बाकी इंटीरियर के अंदर आने से पहले आपको ये देखना है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको रबर की बिडिंग मिलेगी। आप इस रबर की बिडिंग को खींचेंगे तो आपको निकल के आ जाएगी। मैंने निकाली नहीं अभी तक मैं भी आपके सामने निकाल रहा हूँ। ये देखिए, ये रबर की बिडिंग निकल के आ जाएगी। आपको यहाँ पे मिग वेल्डिंग के मार्क्स दिखेंगे, इससे पता चलता है कि गाड़ी आपकी जो है एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है। अगर एक्सीडेंटल होती तो मिग वेल्डिंग के मार्क्स दोबारा जो है बनाए नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से थोड़े हाथ ही मेरे गंदे हो गए, माफ़ कीजिएगा। तो मिग वेल्डिंग के मार्क्स देखना ज़रूरी है, तो वो सब भी ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो, इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं। इंटीरियर में आने से पहले आप देखें कि कैसा है ये गाड़ी अंदर से, कि यहाँ से जंग वंग तो नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे जंग वंग तो नहीं लगा हुआ है। इन तरीके के जंग जरूरी है गाड़ी के अंदर देखना। प्लस इसके फ्लोरिंग के अंदर यहाँ पर किसी प्रकार का जंग वंग तो नहीं लगा हुआ है। मिट्टी ज़रूर है लेकिन जंग किसी प्रकार का भी नहीं है आपकी फ्लोरिंग के अंदर। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें देखना ज़रूरी है। फिर गाड़ी को चलाना ज़रूरी है। CNG की गाड़ी है, चलाई नहीं तो फ़ायदा कैसे। हॉर्न बजा के देखिए, हॉर्न चल रहा है नहीं चल रहा, आपके शीशे ऊपर नीचे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी है देखना। लोक गाड़ी हो रही है नहीं हो रही है, चिटकनियाँ काम कर रही है नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है देखना। प्लस इस गाड़ी की स्टार्टिंग देखने की, गाड़ी की क्लच कैसी है। आप जब दबाएंगे तो एकदम स्मूथ दब रही, बहुत स्मूथ क्लच है गाड़ी की, जैसी स्मूथ क्लच एकदम। फिर स्टार्टिंग देखनी, CNG बिल्कुल कम है गाड़ी के अंदर। नॉर्मल गाड़ी की एकदम नॉर्मल स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग इजी पड़ रही है आपको, दिक्कत ज़्यादा नहीं आ रही स्टार्टिंग के अंदर भी। तो उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट रहता है कि आप इसके टेस्ट ड्राइव जरूर लें। 2-2.5 किलोमीटर तो चला के देखिए आपको कैसा लग रहा है, कैसी मिल रही है चलने के अंदर, गियर शिफ्टिंग कैसी मिल रही है आपको, वो सब चीज़ों का आपको पता चले। मैंने इसको चलाया है काफ़ी 4-5 किलोमीटर, उसके बाद मैं आपको इसको बता पा रहा हूँ कि कैसी चल रही है। बहुत बढ़िया, गियर शिफ्टिंग वगैरह के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल क्लच है, ये आपकी गियर नॉर्मल लग जाता है, आप यहाँ से नॉर्मल निकाल लीजिए। तीसरा चौथा सारे गियर, मतलब मैं इसको चौथे गियर तक पूरा यूज़ किया है, बढ़िया, नो डाउट बढ़िया चल रहा है। फिर आपको लाइट वगैरह चेक करनी कि लाइट वगैरह जल रही है नहीं जल रही है, सारी लाइट्स, डिपर वगैरह जल रहे हैं नहीं जल रहे हैं, ये सब चीज़ आपको चेक करनी है। फिर इन सब चीज़ों का मीटर के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, मीटर 30,000 चला हुआ है तो मीटर बैक है कि नहीं है, तो इन सब चीज़ों की हम लोग गारंटी देते हैं। आपको मीटर बैक नहीं मिलेगा, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मिलेगा और आपकी RTO ट्रांसफ़र हमारी तरफ से फ्री रहेगा। टैक्स हम पूरे महीने का पे करके देते हैं जिस महीने आप लेके जाएंगे। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस देते हैं हम, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं देते। गाड़ी के अंदर 5,000 किलोमीटर तक की वारंटी देते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलेगा। क्लच लगा लिया मैंने, पहला गियर मैंने ले लिया है। पिकअप देखते हैं गाड़ी कैसा है।
भाई गजब का पिकअप गाड़ी के अंदर। दूसरा गियर मैंने ले लिया, घुमा के देखते हैं गाड़ी। भाई गजब का पिकअप, गजब के सस्पेंशन क्वालिटी आपको देखनी चाहिए। हालांकि वजन नहीं है गाड़ी के अंदर, पर फिर भी घुमाने में, चलाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं लग रही मुझे। ऐसी होनी चाहिए गाड़ी, और क्या चाहिए आपको। हॉर्न वॉर्न बजता हो, चलाने में सस्पेंशन वगैरह देख लीजिए कैसे चल रही है। पिकअप देख लीजिए कैसा मिल रहा है आपको गाड़ी के अंदर। मुझे ओवरऑल बढ़िया पिकअप मिल रहा है गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है फिलहाल के लिए। अब BS6 की गाड़ी है, और क्या चाहिए आपको। 4,80,000 रुपये की डिमांड के साथ इससे बेहतर गाड़ी मुझे नहीं लगता मार्केट में आपको मिल पाएगी, जिसके अंदर आपको सारी सुविधा और एक बेचने के बाद भी एक डीलर का साथ मिल रहा हो। इस प्रकार की गाड़ी मिले तो आपको लेनी चाहिए। अगर आप एक टाटा एस छोटा हाथी CNG में देख रहे हैं तो सस्पेंशन बढ़िया है, ब्रेकर पे मैंने चेक कर लिया। तो आप एकदम संकोच बिल्कुल नहीं रहेगा किसी प्रकार का, क्योंकि भरोसा बनाना ही हमारा पहला महत्व है गाड़ी बेचने से पहले। तो डीलर सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नई गाड़ी ले ली, आपको डीलर सपोर्ट मिलता है, पुरानी गाड़ियों में सपोर्ट नहीं मिलता, वो सपोर्ट के लिए हम बैठे हैं, तो आपको पूरा प्रॉपर डीलर सपोर्ट ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी पुरानी गाड़ी को चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है, ऐसी और काफ़ी सारी गाड़ी हमारे पास स्टॉक में हमेशा अवेलेबल रहती है। आप आ सकते हैं, हमारे स्टोर को विजिट कर सकते हैं। गुड़गांव का स्टोर है हमारा, एक दिल्ली में ओखला में स्टोर है, और एक स्टोर जल्द ही सिंधु बॉर्डर की तरफ भी खुलने जा रहा है। तो ऐसे और ट्रक्स देखने हैं तो आप जरूर आइए हमारे पास। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन सी गाड़ी आपको किस प्रकार की चाहिए। 2021, 2022 या तक कि 2023 मॉडल बिल्कुल नई गाड़ियाँ भी हमारे पास अवेलेबल है। धन्यवाद, फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही एक और वीडियो के अंदर।